ये लीजिए, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया। यकीन नहीं हो रहा मैं अपना वीकेंड इस तरह बिता रही हूँ। कुछ कहा क्या तुमने? मैंने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं अपना वीकेंड ऐसे बिता रही हूँ। फ्रीडा, अपनी आवाज धीरे करो। वीकेंड पे मुझे तुम्हारी जरूरत होती है, मैं अकेले नहीं तो संभाल आप पाती। हेल्पर क्यों नहीं रख लेती? ये मैं इसीलिए करती हूँ क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। दूसरों के घर की सफाई के बाद भी इतने पैसे नहीं मिलते। अगर मैं किसी और को रख लूंगी तो सारा प्रॉफिट खत्म हो और जाएगा। ये मेरी प्रॉब्लम कैसे हुई? मेरे फ्रेंड्स बाहर मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ वीकेंड पर आपके साथ फंसी हुई हूँ। हाय लड़कियों, क्या तुम्हें हॉट डॉग चाहिए? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दोनों हमारी स्कूल की सबसे फेमस लड़कियाँ हैं। ओ, पर तुमने उन्हें हाय क्यों नहीं कहा? आप पागल हो गई हैं? अगर उन्हें पता चला कि मेरी माँ ऐसे रोड साइड मार्केट में काम करती है और मैं उनकी मदद करती हूँ तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। अरे कैसी शर्मिंदगी, वो भी तो यहाँ शॉपिंग करने आई है। लेकिन मैं यहाँ काम करती हूँ, ये दोनों अलग बातें हैं। और उनके पेरेंट्स बहुत अमीर हैं। अरे नहीं, वो दोनों वापस आ रही हैं। हाय गर्ल्स, हॉट डॉग चाहिए? क्या बात है, मेरी साइज का आखिरी बचा है और इस पर 50% ऑफ है। रुको, ये देखो, और ये तुम्हारे फेवरेट डिजाइनर मिस लॉरा का है। क्या हुआ? ये सेल में नहीं है, मैं इसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी माँ से पूछकर फायदा होगा? उससे कुछ नहीं होगा, वो थोड़ी अजीब है। काश मैं इतनी गरीब नहीं होती। एक दिन मैं इतनी सक्सेसफुल रहूंगी, मुझे कीमत भी नहीं देखनी पड़ेगी। उन्हें अकेले काम करने दो स्वैप मीट में। ये जरूर होगा, मुझे पता है। तुम इतनी क्रिएटिव और स्टाइलिश हो। जब भी तुम अपना ब्रांड बनाओगी बहुत बड़ा होगा। तुम दूसरी मिस लॉरा होगी। देखो तो तुम्हारी माँ क्या कहती है। हाय गर्ल्स, तो हम चलें? माँ, क्या आपको लगता है ये ड्रेस मुझे मिल सकती है? क्या ये सेल में है? नहीं, लेकिन इसका डिजाइन बहुत। फिर प्लीज मुझे माफ कर दो, ये चीजें ही बड़ी मुश्किल से ले पाई हूँ। तुम्हारे बर्थडे पर ले लेंगे। लेकिन मेरा बर्थडे 3 महीने के बाद है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। फ्रीडा रुको। मीहा, आपको क्या चाहिए? मैं बस तुमसे सॉरी कहना चाहती थी मेरे साथ काम पर जाने के लिए। मैं तुम्हें कुछ दिला भी नहीं पाती। तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बहुत मुश्किल हुआ है, इसीलिए मैं 7 दिन काम करती हूँ ताकि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो, पर शायद मैं नहीं कर पाई। बस कीजिए माँ, अब और नहीं। आपको हमेशा रोने की जरूरत नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप इतना काम करती है फिर भी हमारे पास पैसे क्यों नहीं है? हम तो इतना खर्च भी नहीं करते। जितना भी मैं कमा पाती हूँ वो तुम्हारे पापा के मेडिकल बिल में चला जाता है। अभी भी $10,000 बाकी हैं। लेकिन क्यों? वो तो जा चुके हैं। क्योंकि हमारा मेडिकल सिस्टम ऐसा ही है। उनका ट्रीटमेंट इंश्योरेंस में कवर नहीं हुआ था। उनकी वाइफ होने के नाते उसे रीपे करना मेरी जिम्मेदारी थी। तुम क्या काम कर रही थी? दिखाओ मुझे। स्प्रिंग सीजन आ रहा है और मैं नए कपड़े नहीं खरीद सकती, इसलिए मैं अपनी जीन्स को शॉर्ट्स बना रही हूँ। तुम कितनी स्मार्ट हो। जब तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करोगी ना, तुम बहुत सक्सेसफुल रहोगी। मुझे पता है ये बात। सही कहा, लेकिन बिजनेस के लिए मुझे पैसे की जरूरत होगी जो हमारे पास नहीं है, और मेरे पास इस सब के लिए वक्त भी नहीं है क्योंकि पूरा हफ्ता मैं स्कूल में होती हूँ और वीकेंड में आपके साथ काम करती हूँ। क्या ही करूँ? मीहा, जरूरी नहीं तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, जरूरी ये है कि तुम कितनी रिसोर्सफुल हो, जैसे तुम अभी कर रही हो। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए।
जानते हो 5 में आपको चिप्स और ड्रिंक भी मिल सकती है। ठीक है, मुझे दे दीजिए। फ्रीदा, क्या तुम? शुक्रिया। थैंक्स हनी। मैं कार से और चिप्स लेकर आती हूँ। क्या 5 मिनट ये देखोगी? ठीक है। तुम बेस्ट हो। मैं बस अभी आई। ओह माय गॉश, फ्रीडा, क्या तुम यहाँ काम करती हो? हाँ, मैं यहाँ अपनी माँ को हेल्प करती हूँ। हमें पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन इतने हो ये नहीं पता था। है ना? तो मैं तुम लोगों की क्या मदद करूँ? क्या हमें 2 हॉट डॉग मिलेंगी? अजीब है ना? चाहो तो $10 में मैं तुम्हें चिप्स और 2 ड्रिंक्स भी दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, तुम बाकी के पैसे रख लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। वाह, तुमने कुछ सेल किया। मुझे तुम पर गर्व है। फ्रीदा, क्या हुआ? ये कितनी शर्म की बात है। अब वो मुझे बहुत परेशान करेंगे। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मुझे इसके माफ लिए करना, माफी मैंने चाहती आपको हूँ। देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, वो सिर्फ एक पर्स था। क्या तुम ठीक हो? ओह हाँ, मैं ठीक हूँ। पूछने के लिए शुक्रिया। 1 मिनट, तुमने मिस लॉरा की ड्रेस पहनी है? ओह हाँ, वो मेरी फेवरेट डिज़ाइनर है। मेरा सपना है कि मैं उनके जैसा ही बनूं, लेकिन ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपनी माँ के साथ हॉट डॉग्स बेचती हूँ। मुझे डाउट है कि मैं अपना बिजनेस कर पाऊंगी। तो तुम्हें क्या लगता है मिस लॉरा ने कैसे शुरुआत की थी? पता नहीं, शायद किसी हाई डिजाइनर स्टोर से या कुछ। नहीं, उन्होंने भी स्वाइप मीट से शुरुआत की थी। क्या आप झूठ बोल रहे हैं ना? आपको ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं ही तो मिस लॉरा हूँ। आप मिस तुमसे लॉरा मिलकर हैं? अच्छा लगा। आप मेरी आइडल हो। सच आपने- में? आपने सच में एक स्वैप मीट से शुरुआत की? हाँ हाँ, यही सेंटी एली से। वो यहाँ से करीब ही है। मेरा मतलब वो बहुत अच्छी जगह तो नहीं है, पर उस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे थे और मैं थ्रिफ्ट स्टोर से कपड़े खरीदती भी थी और कस्टमाइज करके उसे अपने छोटे से बूथ पर बेचती थी और अपने कपड़ों के पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डालती थी। वहीं से तो बिजनेस बढ़ा और कुछ ही वक्त में मैंने कुछ एम्प्लॉयज भी रख लिए, एक वेयर हाउस लिया और अब मेरे कपड़े दुनिया भर की दुकानों में बिकते हैं और बाहर भी जाते हैं। बिल्कुल एक सपने की तरह लगता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि आपने यहाँ से शुरुआत और की। तुम्हें पता है, ज्यादातर बड़े ब्रांड्स ऐसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि उनके पास ज्यादा रिसोर्स नहीं होते हैं। लेकिन जरूरी ये नहीं कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्स है, जरूरी ये है कि तुम कितने रिसोर्सफुल हो। समझ गई? वाह, मेरी माँ भी मुझसे हमेशा यही कहती रहती है। खैर, वो काफी स्मार्ट है, तुम्हें उनकी बात सुननी चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हें मैं गुड लक करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें एक दिन सबसे ऊपर देखूं। फ्रीडा ने अपने आइडियल से इंस्पायर होकर उसकी एडवाइस को फॉलो किया। कुछ दिन बाद फ्रीडा थ्रिफ्ट स्टोर जाती है ताकि वो वहां से अच्छे कपड़े सस्ते दामों पर खरीद सके। उसने वो सारी चीजें ली और उसे कस्टमाइज किया ताकि वो और भी अच्छी दिख सके। भले ही उसके पास बहुत ज्यादा पैसा या समय नहीं था, लेकिन एक बात उसे समझ में आ गई थी कि आपके पास जो भी है उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। आखिरकार उसकी माँ जहाँ पर हॉट डॉग बेचती है, उसी के बगल में वे अपना एक स्टॉल खोलती है। बेटी पहली बार कुछ बिक्री कर रही है, ये देखकर माँ को बहुत गर्व होता है। फ्रीडा अपने कपड़ों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है। लोगों को उसके डिजाइन्स पसंद आते हैं और वो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें बेचना शुरू कर देती है। वो और उसकी माँ बहुत उत्साहित थे। और फिर एक दिन फ्रीडा अपनी माँ से मिलने आई। हाय स्वीटहार्ट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाय माँ, मैं तो बस आपको देखने आई थी। क्या मेरे बिना काम करना मुश्किल हो रहा है? ठीक है, मैं संभाल लेती हूँ। आगे शायद किसी को काम पे रख लूँ। तुम्हारे जैसे बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, पर तब तक मैं ही काफी हूँ और सब ठीक है। या फिर आपको भी वीकेंड में काम नहीं करना पड़े, आराम कीजिए। हाँ, कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती मैं। तुम मुस्कुरा क्यों नहीं हो? ये देखिए। क्या है ये फ्रीदा? ये बिल्स पापा के मेडिकल बिल्स पे कर दिए।
अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। पर मुझे काम करना अच्छा लगता है। शायद मैं सैटरडे आ जाऊं। मुझे पता था आप यही कहेंगी। और आप बिल्कुल काम कर सकती हैं। और आप चाहो तो वीकेंड पे मैं आपके साथ काम कर सकती हूँ। जरा यहाँ तो देखो, कोई वापस स्वैप मीट पर काम कर रहा है। हमें 2 हॉट डॉग मिलेंगे प्लीज। ये लो और चेंज रख लेना, तुम्हें इसकी जरूरत है। सॉरी, तुम अपनी मेहरबानी किसी और को दिखाओ, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं। वैसे अगर ऐसी ही बात होती तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए शर्म नहीं आती? इससे मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। दरअसल बहुत से सफल लोग यही से शुरुआत करते हैं और मैंने भी वही किया। तुम अब कपड़े भी बेचती हो? दुनिया में कौन तुमसे खरीदेगा? लूजर्स। तो क्या तुम अपने आप को लूजर कह रही हो? तुम्हें अपने ड्रेस के पीछे का टैग देखना चाहिए। यहाँ मिस फ्रीजा लिखा है। क्या लगता है वो कौन है? रुको, तुम मिस फ्रीडा हो? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी चीजें कितनी पसंद है, मैं बता नहीं सकती। अगर तुम्हें किसी मॉडल नहीं, की ठीक जरूरत है, हो तो। लेकिन शुक्रिया। और जैसे मैंने कहा, हमें तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं, तुम किसी और से खरीद लो। किसने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए? मैं अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती हूँ। आप जरूर करेंगी, क्योंकि मुझे किसी ने एक बात कही थी कि जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास कितने रिसोर्सेस है, जरूरी है कि तुम कितने रिसोर्सफुल हो। उस आदमी के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा आदमी? मुझे कोई अच्छा आदमी नहीं बल्कि अमीर आदमी चाहिए जो महंगी गाड़ी चलाता हो, जैसे कि पोर्शा। उसे देखकर लग रहा है कोई सस्ती गाड़ी चलाता होगा। उसे देखकर लग रहा है वो इसी तरफ आ रहा है। हेलो, तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। मैं बेंजामिन हूँ और मैं चाहता हूँ नॉट इंटरेस्टेड। दरअसल मैं आपकी दोस्त से बात कर रहा था। मैं चाहता था कि आप बार में मेरे साथ ड्रिंक लें, अगर आप बुरा ना माने तो। सॉरी, पर हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी हम बार से ड्रिंक्स नहीं पीते, सिर्फ वीआईपी बॉटल्स की सर्विस लेते हैं। तो यहाँ से चले जाओ, समझे? ओके, सॉरी आपको परेशान किया। जरा रुकिए। मैं कहना चाहती थी, असल में मैं आपके साथ ड्रिंक जरूर करूंगी। सच में? हाँ, बढ़िया। मैं आपसे बार में मिलती हूँ। ओके, बढ़िया। ओके, ठीक है। बाय। तुम आखिर कर क्या रही हो? इसके पास तो पैसे भी नहीं है। वो एक अच्छा आदमी लग रहा है और मुझे बस वही चाहिए। वैसे भी आदमी के कपड़ों से उसकी शख्सियत का अंदाजा नहीं लगाते। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हें कभी कोई अमीर नहीं मिलेगा और तुम्हें अपने ड्रिंक्स के बिल खुद ही भरने पड़ेंगे। कैसी हो ब्यूटीफुल? मेरा मूड ठीक हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रिचर्ड है, लेकिन तुम मुझे रिच कह सकते। नाम सुनकर अच्छा लगा। अच्छा सुनो, मैंने वीआईपी में शैंपेन बॉटल ऑर्डर की है। मेरे साथ आना चाहोगी? वीआईपी? वीआईपी। ओह हाँ। मैं बस अभी आई। मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार मेरी सलाह मानकर कोई अमीर आदमी पटाना। फिलहाल तुम मजे करो उस कंगले के साथ। तो मुझे लगता है आपकी दोस्त मुझे पसंद नहीं करती। वो अच्छी लड़की है, लेकिन वो अमीर लोगों की ही ज्यादा परवाह करती है, खास तौर पर पोश चलाने वालों की। मेरे ख्याल से एलए में हर लड़की की यही चाहत है। क्या आपको भी ऐसे ही आदमी की तलाश है? अरे नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो नेक और अच्छे दिल का मालिक हो तो वो ज्यादा अमीर ना हो तब भी चलेगा। उसके पास कितना पैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आप वाकई में एक अच्छी लड़की हैं। बहुत मुश्किल है आजकल ऐसे लोगों का मिलना। हाँ, ये लीजिए, ये हमारी तरफ से है। थैंक यू।
ये लीजिए। एक मिनट, उन्होंने आपको ये ड्रिंक फ्री में क्यों दी? उसकी फिक्र मत कीजिए। चीयर्स। चीयर्स। क्या सच में? ये लीजिए सर, आपकी शैंपेन की Thank you. बोतल। ये लो। ठीक है, ये लो, पेमेंट इस कार्ड से ले लीजिए। मुझे इन चीजों की आदत है। VIP, बॉटल सर्विस। मुझे तुम काफी पसंद आए। ओ, सच में? एंजॉय। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, इसके बाद तुम मेरे घर चलना चाहोगी? मेरी कार बाहर ही खड़ी हुई है। हाँ, मुझे मजा आएगा। तो ठीक है। वो रही मेरी कार। ओह वाओ, क्या वो पोर्शा है? हाँ, पोर्शा ही है। मैं जानती थी। मुझे पहले से पता था तुम्हारे पास एक महंगी कार होगी। बहुत अच्छी कार है। तुम मुझे पसंद हो रिच। ओ, दरअसल वो मेरी कार नहीं है। इनमें से कौन सी है? वो ये रही, फोक्सवैगन। क्या तुम ये गाड़ी चलाते हो? उसमें क्या गलत है? मैं ऐसे किसी को डेट नहीं कर सकती जो ये गाड़ी चलाता हो। मुझे लगा तुम अमीर हो। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्या सब कुछ ठीक है? सब ठीक था, पर अब नहीं है। चलो अब चलते हैं, मैं उबर बुलाती हूँ। मौली, तुम्हें उबर में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। क्या? नहीं, वो तुम्हारी किसी घटिया कार में नहीं जाएगी। दरअसल ये है मेरी कार। क्या? ये तुम्हारी कार है? हाँ। मुझे लगा तुम गरीब हो। तुम तो क्लब में बॉटल सर्विस लेने के लायक नहीं हो। मुझे बॉटल सर्विस की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं इस क्लब का मालिक हूँ। क्या कह रहे हो? हाँ, और ऐसे और भी हैं। ओह, तो फ्री ड्रिंक वाली बात अब समझ में आ रही है। लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं? मैं चाहता था तुम मुझे जैसा मैं हूँ वैसा ही पसंद करो, ना कि मेरे पैसों को। तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ? क्यों नहीं? ठीक है, आओ चलें। ओके। तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आती हूँ। ओके। ओके। देखो, अगली बार मेरी सलाह मानना। आदमी के कपड़ों से उसकी शख्सियत का अंदाजा मत लगाना। फिर मिलती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे घटिया दिन था। अगर तुम बॉटल सर्विस अफोर्ड कर सकते हो तो ये घटिया कार क्यों चला रहे हो? हे! क्या सब ठीक है? ओह नहीं, दरअसल आपकी क्रेडिट कार्ड से पेमेंट नहीं हुई। क्या आप कैश देना चाहेंगे या फिर डेबिट कार्ड? सच कहूँ, मेरे बैंक में इतने पैसे हैं ही नहीं, इसलिए मैंने आपको क्रेडिट कार्ड दिया था। कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनो, मुझे कहते हुए बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या तुम बॉटल सर्विस की पेमेंट कर सकती हो प्लीज? हे, तुम्हारे घर चल के वॉर जोन खेले क्या? ओ, मेरे घर पे सामान फैला हुआ है, तो क्यों ना हम तुम्हारे देखो, घर चल। वो रही कायला। सपने देखना बंद करो। वो सिर्फ एथलीट्स को डेट करती है, हम जैसे लड़कों को नहीं। हाँ, लेकिन शायद मेरी नई पॉर्श से बात बन जाए। पहली बात, ये तुम्हारी मॉम ने खरीदी है। हाँ। और तुम्हें ऐसे किसी को दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। कायला, हे, कैसी हो तुम? हाय, मेरा नाम नेल्सन है। पिछले साल तुम मेरे साथ थी ना? हम दोनों साथ थे। तुम्हारे सपने में होंगे शायद। ओ नहीं, वो वाला साथ नहीं। मेरा मतलब हम एक ही क्लास में थे। फिर हम सेकेंड ईयर में मैथ क्लास में भी इकट्ठा थे, और फिर फर्स्ट ईयर में 2 हफ्तों के लिए इंग्लिश क्लास में भी थे। लेकिन उसके बाद मैं ऑनर्स में चला गया और हमारी क्लासेस अलग अलग हो गई, तो इसीलिए मैं बस कह रहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है मिस्टर ऑनर्स इंग्लिश। कुछ भी बोल रहा है। सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब बिल्कुल नहीं था। खैर छोड़ो, क्या तुम मेरे साथ कहीं घूमने फिरने चलना चाहोगी? हाँ,
मुझे नहीं लगता। हम जेक की पार्टी में जा रहे हैं, पर पूछने के लिए थैंक्स। अगर मैं तुम दोनों को अपनी नई कार में ले चलूं तो कैसा रहेगा? वो तुम्हारी कार है? हाँ, अभी अभी खरीदी है बस। अगर तुम चाहो तो आर्थर और मैं तुम्हें। कायला, कैसी हो तुम? हे, कैसे हो तुम दोनों? जेक की पार्टी में जा रही हो? हाँ, दरअसल हम लोग कार में आ रहे हैं। तुमने अपना नाम क्या बताया? नेल्सन। हाँ, जो भी हो, ये अभी अभी नहीं पहुंच रहा है। ओह, तुम लोग साथ चलना चाहोगे? सच में? ये तुम्हारी कार है? कमाल है। जेरी और जॉन साथ में चलेंगे तो तुम्हें ऐतराज तो नहीं? बात ये है कि गाड़ी में सिर्फ 3 लोगों के लिए जगह है। 6 लोग बैठना इलीगल होगा। नेल्सन को ऐतराज नहीं है, तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना नेल्सन? नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ चले, लेडीज जेंटलमैन। दोस्त, ये सही बात नहीं है। यार प्लीज प्लीज, अभी और कुछ मत बोलना। इतनी मुश्किल से तो कायला मानी है। ये पार्टी बहुत ही शानदार होने वाली है। हाँ, बहुत मजा आएगा। ए, थोड़ी तैयारी कर लें। हाँ बिल्कुल, पहले मुझे दो। 1 मिनट, क्या इसमें शराब है? नहीं, सिर्फ विटामिन वाला पानी है यार। नहीं, तुम लोग गाड़ी में शराब नहीं पी सकते। अगर पकड़े गए तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सुनो, डरना बंद करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है? शुरू हो जाओ कायला। नेल्सन, क्या तुम इस बारे में कुछ भी नहीं कहोगे? हाँ, डरने की कोई बात नहीं है आर्थर। कहा था ना, नेल्सन बहुत कूल है। रुको, मुझे भी दो, मुझे भी दो। अरे, ये तो पूरी खाली है। हमारे पास और है क्या? नहीं, लेकिन शराब की दुकान पास ही है। नेल्सन, गाड़ी रोको। लेकिन हम सब अंडर एज हैं, हम शराब नहीं खरीद सकते। फिक्र मत करो। फेक आईडी जिंदाबाद। चलो, अच्छा हुआ। ठीक है, तो क्या लेकर आऊं? आओ, मिल जाए तो मेरे लिए 818 लाना। मेरे लिए तेरेमाना। तुम जो भी लाओगे मुझे चलेगा। चलो ठीक है, और तुम? रहने दो, इसका जवाब हमें पहले ही पता है ना। और तुम्हारे लिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, थैंक्स। ओके, ठीक है, मैं अभी लेकर। ए, रुको। मुझे देखने दो। तस्वीर तो तुमसे नहीं मिलती, ये तो नेल्सन से मिलती जुलती है। अरे देखो तो, सही कह रहा है ये। हाँ सच में। तो अब क्या करें? नेल्सन, तुम जाओ। नहीं नहीं, अगर ये पकड़ा गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। अरे यार, ये फिर शुरू हो गया। अरे कुछ नहीं होगा। देखा जाए तो ये बिल्कुल नेल्सन का जुड़वा लगता है। मुझे पार्टी में बिना पिए नहीं जाना। नेल्सन, हमारा ये काम कर दो ना प्लीज। मुझे कोई एतराज नहीं। कितने अच्छे हो तुम। थैंक्स। मेरे और जॉन के लिए 1 बॉटल सिरॉक। वो तो ठीक है, लेकिन मैं पेमेंट कैसे करूंगा? हाँ, अपने कार्ड से कर देना, हम बाद में दे देंगे। हम यहीं रुकते हैं ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, बात तो ठीक है। अभी भी वक्त है, सोच लो। नहीं, अगर वापस गए तो कायला मुझे डरपोक समझेगी यार, और कोई भी मेरा दोस्त नहीं बनेगा। नेल्सन, देखो, जो भी तुम्हें अपनी जरूरत के वक्त दोस्त बनाए, वो दोस्त कभी नहीं हो सकता। तुम्हें दिख नहीं रहा, कार और पैसे के लिए तुम्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। बस करो। शायद तुम्हें मुझसे जलन होने लगी है कि वो लोग मुझे पसंद करने लगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। अगर तुम पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। हाय, ये लीजिए। मुझे अपनी आईडी दिखाएंगे प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए। क्या ये आईडी आपकी है? हाँ, हाँ, और कौन होगा? मैं ही हूँ। क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? आप ये क्या बात कर रहे हैं? अब छोड़ो भी, बात बिल्कुल साफ है। प्लीज प्लीज, आई एम सो सॉरी। मैं ये करना नहीं चाह रहा था। आज आपका बर्थडे है।
हैप्पी बर्थडे दोस्त। हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ, आपकी नजर बहुत तेज है। ये लो तुम्हारा माल। थैंक्स दोस्त, क्या बात है। तुम सच में बेस्ट हो नेल्सन। ऐसा मत कहो। वैसे सारा सामान $82 का आया है। हाँ, एक्चुअली मैं वॉलेट भूल गया हूँ। मैं भी भूल गई। अगर हम तुम्हें बाद में पैसे दे तो चलेगा ना नेल्सन? हाँ चलेगा, कोई बात नहीं। तुम प्यारे हो नेल्सन मेरे दोस्त। शाबाश मेरे दोस्त। नेल्सन, ड्रिंक नहीं ले रहे हो क्या? दरअसल मैं पीता नहीं हूँ। अरे कम ऑन, मेरे साथ ड्रिंक नहीं लोगे? हम नहीं पीते। तुम इसके असिस्टेंट हो क्या? हाँ, कम ऑन नेल्सन, एक ड्रिंक पी लो। हाँ चलो ठीक है। ये हुई ना मर्दों वाली बात। बॉटम्स अप, 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 बॉटम्स अप। तुम सच में सबसे अलग हो। हाँ, सच कहूँ तो ये मेरा पहला ड्रिंक था। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी पहली ड्रिंक मेरे साथ थी। असली मजाक कौन लेना चाहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुझे किसी ने नहीं पूछा है, मुझे चाहिए। हाँ मुझे भी। क्या कहते हो, क्या इसमें भी तुम मेरा साथ दोगे? मेरा मतलब है नहीं नेल्सन, हर बात पे हाँ मत बोला करो। क्या मुसीबत है, तुम उसकी मॉम हो क्या? हाँ, वो अपने फैसले खुद कर सकता है ना नेल्सन? हाँ बिल्कुल। मैं सोच रहा था कि ओके, सॉरी, मैं अब ये और नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ चल रहे हो? ओए, पार्टी क्यों खराब कर रहा है? पूरा मजा किरकिरा कर दिया। प्लीज मत जाओ। दोस्त दोस्तों को नहीं छोड़ते हैं ना? हाँ, दोस्त दोस्तों को नहीं छोड़ते। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? चलो मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुलवा देता हूँ। नहीं, मेरे अंकल मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। मैं बस अपने नए दोस्तों के साथ बहुत मजे करना। फाइनली, मैं इंतजार कर रही थी कि ये कब जाएगा। हम 5 लेंगे। 4 मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, इसका कितना होगा? $25 के हिसाब से हो गए हैं 100। मैं अपने पास कभी पैसे नहीं रखती। तुम पेमेंट कर दोगे नेल्सन? जान मैं? हाँ क्यों नहीं, ये लो अभी कर देता हूँ। ये लो 100। थैंक्स। ये लो, इसमें 5 है, सब ले लो। अगर तुम्हारा मूड बन जाए तो। नेल्सन, तुम्हें हमारा साथ देना होगा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, तुम फिक्र मत करो। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम हाँ बोल दोगे? तुम लोग बहुत ज्यादा जिद कर रहे हो, पर मुझे नहीं लगता मैं ऐसे झेल पाऊंगा। ये अच्छा नहीं है। ले लो ना प्लीज। सच में मुझे ये नहीं करना गाइस, पर मैं तुम्हारे साथ तो हूँ ना। हा? ये बहुत गलत बात है, शायद हमें 5वीं बांटनी पड़ेगी। पुलिस, म्यूजिक बंद करो। मुझे क्यों जा रही हो? मैं क्या करूं? तुम सब मुझे अपनी अपनी आईडी दिखाओ। ये तुम्हारे पास क्या है? ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं सर। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये कोई ड्रग नहीं, सिरदर्द की गोली है। पता है ना पुलिस ऑफिसर से झूठ बोलने का अंजाम क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है ये चीज मेरी बिल्कुल नहीं है। ओ अच्छा, तो फिर किसकी है? झूठ बोल रहा है,
इसने हमें दिया और हमने कहा हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये हम पर जोर डाल रहा था लेकिन हमने नहीं ली। मैंने इसे खरीदते हुए देखा है। इससे $100 भी दिए थे। अपना जुर्म दूसरों पर थोप रहे हो, ज्यादा चालाक मत बनो। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। तुम लोग झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने सोचा था हम दोस्त हैं। अरे रहने दो यार, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम जैसों के साथ दोस्ती करेंगे? हाँ, हमें तो बस लिफ्ट चाहिए थी और कुछ नहीं। ऑफिसर, ले जाइए इसे। लगता है तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है, पीछे मुड़ो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। कैला, प्लीज इन्हें सच्चाई बताओ ना। ले जाओ इसे यहाँ से। चलो। अपनी शक्ल मत दिखाना लूजर। अब जिंदगी भर चक्की पीसना। प्लीज प्लीज सर, मुझे छोड़ दीजिए ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मुझे मुंह जेल बंद नहीं जाना है, रखो। मैंने कुछ नहीं किया। म्यूजिक चालू करो फिर से। प्लीज प्लीज सर, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सर मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। बैठो गाड़ी में। मुझे जेल नहीं जाना। सर सर, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया। Oh God, ये क्या हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, दरअसल मैं बताना भूल गया था कि जो अंकल मुझे लेने आ रहे हैं वो दरअसल पुलिस में है। देखो, मैंने अंकल को बोला कि अंदर जाकर तुम्हें अरेस्ट कर ले, ताकि तुम्हें यह पता चल सके कि जिन्हें तुम अपना असली दोस्त मानते हो वो तुम्हारे दोस्त बिल्कुल नहीं है। मतलब मैं सच में गिरफ्तार नहीं हुआ? नहीं। I love you दोस्त। I love you too। तो अब इसके बाद तुम अभी भी अपने दोस्तों को बचाना चाहते हो, या फिर मैं अपने अंकल को दोबारा अंदर भेज दूं? यार, मेरे एक सच्चे दोस्त ने कहा था कि अगर कोई कभी भी तुम्हें अपनी जरूरत के वक्त दोस्त बनाए, वो सच्चा दोस्त कभी नहीं हो सकता। मुझे पता था तुम यही कहोगे। मुझे माफ कर देना अरे दोस्त। ये कहकर शर्मिंदा मत करो। थैंक्स। थैंक यू। तो अब तुम्हारे घर चल के वॉरजोन खेले? हाँ, क्यों नहीं। पर गाड़ी तुम चलाओगे? बिल्कुल। थैंक्स। सच कह रही हूँ, जैसे ही मुझे पता चला उसके पास होंडा है, मैं मौका मिलते ही वहाँ से निकल भागी। सीरियसली? मैं आप लोगों के लिए और कुछ लेकर आऊं? 1942 के शॉट्स के बारे में क्या ख्याल है? वो तो बहुत महंगे होंगे ना? हाँ, तो हम 3 शॉट्स लेंगे। ठीक है मैम। पहले तुमने ढेर सारा लंच ऑर्डर किया, अब ये महंगा वाला टकीला शॉट। इतना पैसा आया कहाँ से तुम्हारे पास? ठीक है, बताती हूँ। जब से मेरा नया बॉयफ्रेंड बना है, नेल्सन, मैं यहाँ हूँ। तुम नेल्सन को डेट कर रही हो? पर क्यों? पता चल जाएगा। हे बेब। हे गाइस। हाय। कैसे हो? सॉरी, तुम थोड़ा लेट आए हो। हम बस उठने वाले थे। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगी थी। तो ठीक है, ये लीजिए 1942 के 3 शॉट्स। आपके लिए कुछ लाऊं सर? हाँ, बस एक गिलास पानी। थैंक यू। ठीक है सर, जरूर। और मैं आपका बिल यहाँ रख रहा हूँ। मैं भर देती हूँ। अरे यार, क्या बात है? मैं अपना कार्ड घर भूल गई। कितनी बेवकूफ हूँ मैं। खुद को बेवकूफ मत बोलो। नहीं, मैंने बस इनसे कहा था कि मैं उनको लंच पर लेके जा रही हूँ, ये मेरी ट्रीट है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा। चलो एक काम करते हैं, बिल मैं देता हूँ। नहीं, तुम ऐसा कैसे? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये लो। तुम कितने अच्छे हो नेल्सन। अरे
मैं अपनी बेबी के लिए कुछ भी करूंगा। तो अब क्या करने का इरादा है? वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना थोड़ी शॉपिंग हो जाए। हाँ, अच्छा ख्याल है। मैं तैयार हूँ। ये रहा आपके लिए पानी सर। थैंक यू। वेलकम। ओह, कार्ड पेमेंट। ओह, नेल्सन रोड्रिगस। मेरा सरनेम भी यही है। Cheers! Cheers! Cheers to everyone. Yay! इस ड्रेस के $150? ये स्टोर तो बहुत महंगा है। हाँ, कहीं और चलते हैं, मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है। जो भी चाहिए वो ले लो, कोई बात नहीं। नेल्सन बिल पे कर देगा। सच में? हमारा बिल भी भरेगा? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? उसकी मॉम एक बड़ी फाइनेंशियल कंपनी की मालिक है। उनके पास बहुत पैसे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों उसके पीछे पड़ी हूँ? अब समझ में आया। हेलो लेडीज, क्या आप ये ट्राई करना चाहेंगी? हाँ, ट्राई करेगी। और ये वाली ड्रेस अगर दूसरे रंग में मिल जाए तो साथ में ये भी ट्राई कर लेगी। क्यों नहीं, आप मेरे साथ ड्रेसिंग रूम में चलिए, मैं ड्रेस भिजवाती हूँ। अब तुम दोनों के पास मेरी पार्टी में पहनने के लिए नई ड्रेसेस हैं। जाओ जाकर ट्राई करो, मुझे थोड़ा काम है। हे, कुछ पसंद आया तुम्हें? हाँ, 2-3 पसंद आई हैं। पर मुझे नहीं लगता इस वक्त मुझे खरीदनी चाहिए। पर क्यों? मैं तुम्हें बता नहीं सकती। नहीं, मैं नहीं खरीदूंगी। बेबी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम मुझे बता सकती हो। मेरी मॉम बीमार है और मेरे डैड की अभी जॉब गई है, तो घर में बिल्कुल पैसे नहीं है। और ये सब कैसे हुआ? आई एम सो सॉरी। मुझे बस लगा कि मैं कुछ ड्रेसेस खरीद लूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, पर मुझे बुरा लग रहा है। रुको, एक काम करते हैं, ये ड्रेस मुझे दो, ओके? इसके पैसे मैं दूंगा। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकती, ये महंगी है। कोई बात नहीं, तुम्हें खुश देखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। मुझे इतना क्यूट बॉयफ्रेंड कैसे मिल गया? मैं ड्रेसिंग रूम से 1-2 और ड्रेसेस लेकर आती हूँ। ओके। नेल्सन? हाय नेल्सन। एडम? हाँ। हे, हाय। तो तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ काम करता हूँ। हाँ, और तुम यहाँ कुछ ड्रेसेस खरीद रहे हो, है ना? नहीं, मैं और ये वाली ड्रेस मिल जाए तो। ओके, ठीक है। एक मिनट, पता नहीं था जेनिफर तुम्हारी दोस्त है। दरअसल वो मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ, हम 1 महीने से डेट कर रहे हैं और ये ड्रेस मैं उसी के लिए ले रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? ऐसा मत करो। वो इसी चीज के लिए तो शहर में इतनी बदनाम है, ये हर कोई जानता है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ? तुम्हें बिली याद है? हाई स्कूल वाला बिली। हाँ। अरे इसने उसे पूरी तरह से कंगाल कर दिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ नेल्सन, वो अच्छी लड़की नहीं है। नहीं, मेरी जेनिफर ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हो सकती। तुम बिली से बात क्यों नहीं करते? वो तुम्हें बताएगा ये कैसी लड़की है। देखो, मुझे तुम्हें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ है। अब मैं चलता हूं, पर जल्दी मिलते हैं, ओके? ओके। सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमारे लिए इतना खर्चा कर दिया। तुम कितने अच्छे हो। थैंक यू बेबी। यू वेलकम। तो क्या ख्याल है, आइसक्रीम खाने चले या फिर कॉफी या कुछ? दरअसल अब मुझे घर जाना है ताकि 7 बजे तक तैयार हो सकूं। हाँ, हम तुम्हारी पार्टी के लिए बिल्कुल लेट नहीं होना चाहते। तुम पार्टी दे रही हो? ओह, उसे पार्टी तो नहीं कह सकते, बस ऐसे समझ लो कि कुछ लड़कियां साथ में आके मस्ती करने वाली हैं। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? दरअसल हमने अभी तो सब कुछ प्लान किया है। हाँ, हमने बस थोड़ी देर पहले ही ये डिसाइड किया है। हे जेनिफर, 7 बजे तुम्हारे घर पे मिलते हैं, बॉटल के साथ। इंतजार रहेगा।
अब हमें निकलना चाहिए। हाँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। वो दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ लड़कियों की पार्टी नहीं है। वो तो लड़के मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड्स हैं। वो लोग सीरियस कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, मुझे उन्हें बुलाना पड़ा। और हम दोनों का क्या? हम दोनों भी है, लेकिन हमें डेट करे हुए 1 महीना हुआ है। तुम थोड़ा रिलैक्स करो। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? आओ चलो। हे, सब ठीक तो है ना? मेरी मॉम की हालत और बिगड़ गई है। ओह बेबी, ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। 1 मिनट, ये तो वही ड्रेस है जो... मुझे अभी पता चला कि उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वो भी एम्बुलेंस में, और इंश्योरेंस उसके पैसे भी नहीं देगा। अरे नहीं, बताओ ना, मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे मांगने में भी शर्म आ रही है, पर क्या तुम मुझे $500 दे सकते हो? मैं प्रॉमिस करती हूँ जल्द से जल्द लौटा दूंगी। $500? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं जानती थी कि यहाँ के कोई फायदा नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा। बस इतनी सी बात है कि मुझे उम्मीद नहीं थी। और तुम्हें लगा कि मुझे इसकी उम्मीद थी? पता है उस फोन कॉल के बाद मेरी क्या हालत हुई है? I'm sorry। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इस वक्त तुम पर क्या बीत रही होगी। ओके, ऑनलाइन पे चलेगा? हाँ ठीक है। ओके, भेज दिया। मुझे मिल गए। थैंक यू सो मच नेल्सन। मैं जल्द से जल्द तुम्हें ये पैसे लौटा दूंगी। उम्मीद है तुम्हारी मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगी। कौन? ओह हाँ, मुझे भी। बिली, हे, मैं नेल्सन। मैंने नेल्सन के मॉम की कंपनी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया और ये पता चला है कि पिछले साल उनकी कंपनी ने $25 मिलियन से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया। क्या? ये तो बहुत है। फिर तो वो तुम्हें डेटिंग का 1 महीना पूरा होने पर काफी महंगा गिफ्ट देगा, है ना? जानती हूँ, वो पिछले 1 हफ्ते से कह रहा है कि वो मुझे सरप्राइज देगा। क्या लगता है वो तुम्हें शनेल बैग देगा या फिर कोई कार? लेकिन पता है बुरी बात क्या है कि अब मुझे भी उसे एक गिफ्ट देना पड़ेगा। अब उसके गिफ्ट के सामने मुझे भी तो खर्चा करना पड़ेगा। वो आ गया। जैसे ही तुम गिफ्ट खोलोगी हमें वीडियो कॉल जरूर करना। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 1 महीना हो गया। प्यार में वक्त का पता नहीं चलता। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? गुच्ची, थैंक्स बेबी। अरे वाह, एक वॉलेट। You're welcome। और तुम्हारे लिए भी मैं कुछ लेकर आया हूँ। सच में? लेकिन इसे खोलने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। और वो क्या है? मैं हमारा रिश्ता इसी वक्त खत्म कर रहा हूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता जेनिफर। क्या कहा? लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि तुम झूठी हो, मुझे पता चल गया है। वो क्या है कि कुछ दिनों पहले मैं किसी से मिलने गया जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो, बिली। और मुझे पता चला कि 5 साल पहले तुमने उसे अपनी माँ के बीमार होने के और अपने डैड की जॉब जाने की कहानी सुनाई थी ताकि उससे पैसे ऐड सको। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, फिर भी मैंने तुम्हें एक और मौका देने का मन बनाया।
इसीलिए मैं तुम्हारे घर गया तुम्हारे मॉम डैड से मिलने, और जब मैंने तुम्हारी मॉम को गेट वेल सून कार्ड दिया, वो हैरान हो गई। जानती हो क्यों? क्योंकि वो कभी बीमार थी ही नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि सालों पहले जब से तुमने उनके पैसे चुराए, तब से तुम दोनों के बीच बातचीत बंद है। और हम लोग तुम्हारे बारे में बात कर ही रहे थे कि वहां पर तुम्हारे डैड आ गए। जैसे ही मैंने उन्हें देखा तो उनकी टी शर्ट पर लिखा नाम मैं पहचान गया, रॉड्रिगेज इन्वेस्टमेंट्स। और मैं समझ गया कि उनकी जॉब कभी गई नहीं, वो मेरी मॉम के लिए सालों से काम कर रहे हैं। तो तुमने देखा, तुम्हारे सारे झूठ पकड़े गए। तुम मेरे पैसों के पीछे थी और मैं प्यार में अंधा, ये देख ही नहीं पाया। क्या नेल्सन, तुम चुप हो जाओ। अब मैं तुम्हारे झूठ में नहीं फंसने वाला। अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। और हाँ, थैंक यू इस वॉलेट के लिए। नेल्सन, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो?